चलो ठीक है, शुरू करते हैं। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में आप लोग के यहां तक हो गया था, ठीक है, और यहां से बिगिन करना है हम लोग को। ये भी देखो क्लास 10 के आइडिया का ही क्वेश्चन है, कुछ बहुत खूंखार नया कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को बोल रहे हैं कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिस आर नीडेड टू गिव द सम एज -25, एक्सप्लेन द डबल आंसर। डबल आंसर वाले पार्ट को मैं थोड़ा एंड में एक्सप्लेन करूंगा, पहले हाउ मेनी टर्म्स आर नीडेड इस चीज को एड्रेस कर लेते हैं। तो लिखो, लेट number of terms be, let number of terms be n, let number of terms be n। अच्छा, n टर्म्स अगर मान के चलोगे तो इसका मतलब क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाना चाहिए बताओ, कि Sn इज इक्वल्स टू -25, Sn इज इक्वल्स टू -25। तो बिगिन करो ये लिख के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Sn इज इक्वल्स टू -25। यहां छोटा फॉर्मूला कि बड़ा फॉर्मूला ये बताओ? बड़ा फॉर्मूला। क्यों बड़ा फॉर्मूला? लास्ट टर्म आपको पता ही नहीं है, ठीक है, तो आपको लगाना पड़ेगा n/2 होल थिंग इनटू ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी, दिस इज इक्वल्स टू -25। ध्यान से सुनते जाना। हाँ, n आपको नहीं पता तो यूं ही छोड़ दो, n/2। a आपको मेरे ख्याल में पता है इस सिचुएशन का, कितना हो जाएगा? -6। तो यहां मैं a और d निकाल के रख ही देता हूं, ये -6 हो गया, और d कितना हो जाएगा बताओ? -11/2 माइनस ऑफ -6, सॉल्व करोगे तो -11/2 प्लस 6, तो -11 प्लस 12/2 एंड दिस इज इक्वल्स टू हाफ। सही कह रहे हो आप लोग? तो a पता चल गया मेरे को, d पता चल गया। a कितना पता चला बताओ? -6, और d कितना पता चला? हाफ। तो डाल देते हैं इसको, 2 टाइम्स ऑफ यहां पर -6 प्लस n-1 इंटू हाफ होल थिंग इज इक्वल्स टू -25, ठीक है। अगले स्टेप में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस 2 को वहां भेज देना हम लोग के लिए सही रहेगा, ठीक है। और यहां पड़ा हुआ अपने पास में n, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा? -12, और हाफ को एक बार रखो ऐसी, क्या हो जाएगा बताओ? प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा दिखेगा ये। और ये जो 2 शिफ्ट हुआ ना, तो ये मिला के क्या हो जाएगा? -50। समझ में आ रहा होगा शायद? क्लियर है? फिर इस अंदर वाले पार्ट में मैं बोलूंगा कि आप दोबारा से एलसीएम लेने का सोचो, ठीक है। तो क्या आना चाहिए बताओ मेरे को? यहां से मेरे ख्याल में n बोलो आप लोग, और यहां से एलसीएम अगर लेते हो तो नीचे कितना आ जाएगा? 2, ऊपर कितना आ जाएगा? -24, और बताओ प्लस n-1, और दिस इज इक्वल्स टू -50। वापस से इस 2 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये हो जाएगा n ब्रैकेट के अंदर -24 -1 मिला के -25 प्लस n, दिस इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 2 इंटू 50, ये हो जाएगा -100, ठीक है। अब आप n को अंदर ले चलो तो क्या हो जाएगा? देखो, -25n प्लस n का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। अब आप एक काम करो कि 100 को इधर ले आओ और इसको भी थोड़ा रीअरेंज कर लो, सॉरी -100 इधर भी ले आओ और रीअरेंज भी कर लो, तो क्या हो जाएगा? देखो, n स्क्वायर को फ्रंट में रखो, n स्क्वायर -25n, और 100 इधर आके क्या हो जाएगा? +100, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से हमको ब्रेक करना है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के हेल्प से, और मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या सोचेंगे कि इनटू करने पे मेरे को कितना चाहिए? 100, और ऐड करने पे मेरे को कितना चाहिए? 25। ऐसा नंबर्स क्या क्या हो सकता है? 20 और 5। वेरी गुड। तो यहां से आपको मिल जाएगा, देखो, n स्क्वायर -20n और -5n प्लस कितना? 100 इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज n कॉमन ले लो तो n-20, और यहां से -5 कॉमन ले लो तो मेरे ख्याल में वापस n-20 is equals to 0. This implies n-20 whole thing into n-5 is equals to 0. यहां से n का आंसर या तो 20 होगा और या फिर n का आंसर कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। अब डबल आंसर क्यों आ रहा है उस चीज को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं। यहां तक सब कुछ क्लियर है एकदम 100%? किसी को कॉपी वगैरह कर रहे हैं कि सबका डन है? डन है, ओके। अब डबल आंसर का थोड़ा सुनो, ध्यान से सोचना। एक एबी में बता रहा हूं, आप मेरे को आगे का टर्म्स बताने का ट्राई करना, ठीक है। लेट्स से 8 से स्टार्ट करते हैं, 8 फिर 6 फिर 4 फिर 2, आप लोग बताओ। फिर -2 -4 -6, और यूं चलता जाएगा। अब इस सिचुएशन में आपसे अगर मैं पूछूं कि S1 का आंसर क्या होगा तो क्या बोलोगे? 8। S2 का आंसर बोलते जाना फटाफट। वेरी गुड। S3 18, S4 20, S5, अब यहां से मैजिक होना शुरू होगा।
एक तो देखो S4 भी 20 और S5 भी 20, S6 आपको झटका देगा 18, S3 भी 18 था, S6 भी 18 आया है, ठीक है। S7 बताओ 14, एंड यूल बी सरप्राइज्ड कि S2 भी 14 था और S7 भी 14 आया है, ठीक है। फिर बताओ S8 कितना आ जाएगा 8, S1 भी 8 था और S8 भी 8 आया है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, देखो अगर आपका एपी एक डिक्रीजिंग एपी है ना, तो एक पॉइंट तक तो क्या होगा कि उसके अंदर में जो भी वैल्यूज होगा वो पॉजिटिव होगा, और जब तक आप पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करते रहोगे सम का वैल्यू धीरे धीरे क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, एक टर्म का सम कितना था 8, 2 को जोड़ा तो 14, 3 को जोड़ा तो 18, 4 को जोड़ा तो 20, यहां तक ये बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही जीरो और नेगेटिव टर्म्स आने लगेगा ना, तो धीरे धीरे ये विल फाइंड कि वापस से जो आपका सम का वैल्यू है वो आगे जाने पे बढ़ेगा नहीं, उल्टा का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अब जो फर्दर आगे टर्म्स है वो कैसा टर्म्स है, नेगेटिव टर्म्स है। तो जैसे जैसे इन टर्म्स को आप ऐड करोगे अपने सम में, सम का वैल्यू उठेगा नहीं, वो गिरेगा, ठीक है। और गिरते समय क्या होगा कि प्रीवियसली कोई एक सम जो अटेन किया हुआ है ये दोबारा उसको अटेन करेगा। जैसे यहाँ पर S3 पे ही 18 अटेन हो गया था, लेकिन अब फिर पहले बढ़ के 20 पे गया और फिर माइनस हो के वापस से S6 पहुंच के कितना हो गया, 18 हो गया। तो दिस कैन हैपन इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन, क्लियर है। बाकी एक्सप्लेन द डबल आंसर के लिए टू बी ऑनेस्ट हमको बहुत ज्यादा कुछ लिखना नहीं होता है, ऐसे हम बोलेंगे कि ओके डबल आंसर का मीनिंग यहाँ पे ये होगा कि 20 टर्म्स का सम भी जो है वो -25 होगा यहाँ पे, और 5 टर्म का सम भी कितना होगा, -25 होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके लिए आप क्या है कि इसको देख सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल है। क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक हो गया क्या सबका, यहां तक ठीक है, यहां तक सब। कुशाग्र कुछ पूछना है मीत, श्योर, लिखो इसके नीचे हेंस सम ऑफ 20 टर्म्स, sum of 20 terms as well as sum of 5 terms, sum of 20 terms as well as sum of 5 terms will be -25, will be -25, will be -25। एक्सप्लेनेशन में यार कुछ वैसे देने का नहीं है, मतलब बुक वगैरह में देखोगे तो ऐसा बोलता है वो कि 5 के बाद जो टर्म्स आएगा उसमें से कुछ पॉजिटिव टर्म्स होगा और कुछ नेगेटिव टर्म्स होगा। तो एक्चुअली 6 से लेके 20 तक का टर्म का जो वैल्यूज है ना वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इसीलिए 5 टर्म का सम और 20 टर्म का सम सेम आ रहा है, बट उतना नहीं लिखना है, ऐसे लिखने से भी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में। अगला क्वेश्चन देखो नंबर 15, एक बार पढ़ लो पहले अच्छे से फिर डिस्कस करते हैं। देखो सब लोग और सुनो पहले, हाँ एक दो आइडिया है जो हो सकता है कि क्लास 10 में आप लोगों को मिला हो और हो सकता है क्लास 10 में आपको नहीं मिला हो। मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं, आप देखो इसको, है ना। मान लो कि कहीं पर लिखा हुआ है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6, इसको एक सिंगल सिंबल से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो बताओ, S6, इज दैट ओके, ये सबको समझ में आता है। लेकिन मान लो कहीं पर ऐसा लिखा हुआ T5 प्लस T6 प्लस T7 प्लस T8 प्लस T9, इसके लिए सिंगल एक्सप्रेशन क्या हो सकता है? मेरे ख्याल में डायरेक्टली तो इसका कोई भी सिंगल एक्सप्रेशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सिंगल एक्सप्रेशन होने के लिए आपके टर्म को हमेशा शुरू किससे होना पड़ेगा, T1 से, और फिर आप जहां जाके रुकोगे ना वो नंबर आप S के नीचे बिठा दो और ये आपका सिंगल रिप्रेजेंटेशन या सिंगल एक्सप्रेशन हो गया। यहां पर क्या है कि ये 1 से तो शुरू ही नहीं हो रहा, तो इसको सेटल करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि 1 से लेके जहां तक मिसिंग है उसको एक बार दो और हाथों हाथ उसको साइड में क्या कर दो, आप माइनस भी कर दो। तो यहां क्या आ जाएगा बताओ एक बार, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 मेरे ख्याल में, और एक्स्ट्रा 1 से लेके 4 तक दिया तो उस पार्ट को माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस ऑफ T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, ठीक है। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग सिर्फ ग्रीन वाले पार्ट का तो कोई सिंगल सिंबल हो ही नहीं सकता था, इसको लेकिन सिंगल सिंबल में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया कि जो शुरू से मिसिंग था वो दे दिया और हाथों हाथ उसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया।
अब अगर मैं ऑरेंज प्लस ग्रीन वाले पार्ट को देखूं तो 1 से लेके 9 तक लिखा हुआ है, तो ये सारा मिला के क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, ये पूरा मिला के हो जाएगा S9, और ये जो ऑरेंज वाला है ये बेचारा क्या हो जाएगा S4, और बीच में क्या रहेगा माइनस। तो जो ग्रीन वाला पार्ट है ना ये वाला, इसको रिप्रेजेंट करने का एक आइडिया ये हो सकता है S9 माइनस S4। देखो ये कितना क्लियर है आप लोग, थोड़ा पूरा पक्का। यहां देखो तो एक बार, मान लो कि T15 प्लस T16 प्लस T17 लिखा हुआ है और सिंगल एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करना, क्या करेंगे बताओ, S17 माइनस इसके पहले तक का क्या हो जाएगा S40। ये है इसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका। आई होप अब समझ में आ गया होगा। आज आप इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 2, पहला इंफॉर्मेशन कि ए का वैल्यू कितना है 2, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, मैं करके दिखाता हूं आपको। देखो ए इक्वल्स टू तो 2 दिया हुआ है, और आपको बोला हुआ है कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, पहला 5 टर्म का सम इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ अगला 5 टर्म, मतलब क्या होगा T6 प्लस T7 प्लस T8 प्लस T9 प्लस T10। क्लियर मेरे ख्याल में आया समझ। इसके लिए सिंगल सिंबल क्या होगा बताओ S5, और 1/4 टाइम्स ऑफ उसके लिए क्या होगा बताओ S10 माइनस S5। आया समझ। अब यहां पर वापस से आप वैल्यू डालना अभी शुरू मत करना, पहले इसको और ठीक कर लो आप। ये 4 को अपन क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा बताओ 4 टाइम्स ऑफ S5 इज इक्वल्स टू क्या S10 माइनस S5। ये समझ में आता है। फिर से इस वाले S5 को आप इधर ले आओ, क्या हो जाएगा बताओ 4S5 प्लस S5 कितना हो जाएगा 5S5 इज इक्वल्स टू S ऑफ 10। क्लियर मेरे ख्याल में। अच्छा, जैसा सिनेरियो है, जैसा इंफॉर्मेशन है आपके पास में, छोटा फॉर्मूला बेटर होगा कि बड़ा फॉर्मूला? नहीं, छोटा आप सिर्फ तब लगा सकते हो जब आपके पास में लास्ट टर्म का इंफॉर्मेशन हो। S5 के लिए लास्ट टर्म कौन हुआ T5। T5 को जानते हो कि नहीं जानते? नहीं जानते हो। S10 के लिए लास्ट टर्म कौन हुआ T10। T10 को जानते हो कि नहीं जानते हो? नहीं जानते हो। तो दोनों केस में आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? बड़ा वाला। क्लियर मेरे ख्याल में। अब आप देखो अगले पेज पे 5 इंटू S5 का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, सब लोग ट्राई करो। 5/2 होल थिंग इंटू 2 टाइम्स ऑफ क्या A। एक बार मैं A ही लिखता हूं, 2A प्लस 5 टर्म का ले रहे हो तो यहां आ जाएगा 4 इंटू D। आई होप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि n-1 होता है फॉर्मूला में। इज इक्वल्स टू यहां क्या होगा बताओ S10 के लिए 10/2, बोलो आप लोग बोलो, ट्वाइस A प्लस कितना D 9D, क्योंकि 10 टर्म का ले रहे हो। चलेगा। अब आप देखो कि क्या क्या कट जाएगा। सबसे पहले ये वाला 2 और ये वाला 2 इनको काट दो, कट गया शायद। फिर ये वाला 5 और ये वाला 10 को भी काट दो तो क्या बचा 2। अब सारे A को किससे रिप्लेस कर सकते हो 2 से, तो देखो क्या हो जाएगा 5 ब्रैकेट के अंदर में 2A के जगह पर 4 प्लस 4D इज इक्वल्स टू 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर में 2A की जगह पर फिर से 4 प्लस 9D। अब इस 2 को अंदर ले चलो और इस 5 को भी अंदर ले चलो। कुछ गलती हो रहा है क्या? हाँ, कौन सा पार्ट बताऊं? ये 4 क्यों है? देखो A का आंसर कितना दे रखा था हम 2, ठीक है। तो जब 2 बिठा देंगे यहां पे तो 4 हो जाएगा। चलेगा। अच्छा आगे देखो 5 अंदर जाने पे ये हो जाएगा 20 प्लस 20D, और यहां हो जाएगा मेरे ख्याल में 8 प्लस 18D। ठीक है। अब ये 20 को वहां भेज दो, 18 को यहां ले आओ तो क्या होगा बताओ, आई थिंक 2D 20 माइनस 18 इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में -12, और यहां से D इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -6। ये आपका D आ गया। और आप क्वेश्चन को एक बार देखो कि पूछा क्या क्या है आपसे। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स एंड ऑल्सो फाइंड द 20th टर्म, ये 2 चीज पूछा है। तो D आने के बाद में रुक जाना चाहिए कि और करना पड़ेगा? और क्या करना पड़ेगा बताओ? हमको चाहिए S30, ठीक है। S30 का फॉर्मूला सोचो, 30/2 होल थिंग इनटू ट्वाइस A प्लस 30 टर्म का निकाल रहा तो क्या हो जाएगा 29D। अब आपके पास में A और D दोनों अवेलेबल है, और 2 और 30 भी काट लो, यहां कितना आएगा 15। तो 15 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 2
और प्लस 29 इंटू ये कितना आया था -6। क्लियर मेरे ख्याल में? दिस इज इक्वल टू 15, अंदर यहां हो जाएगा 4 और यहां कितना हो जाएगा 120 और 54 174 शायद, क्या -174, और फिर 15 इंटू कितना बचेगा बताओ -170, और 15 इंटू दिस कितना आ रहा है बताओ -232550। ठीक है, यही आना चाहिए। क्लियर है मेरे ख्याल में? आंसर कंप्लीट किया और कुछ बचा हुआ है? बचा हुआ है, क्या चाहिए और हमको T20। देखो कंफ्यूज मत करना, पहले पूछा है 30 टर्म का सम, ठीक है ना, फाइंड द सम ऑफ 30 टर्म्स, और फिर पूछा है कि फाइंड इट्स 20th टर्म। तो 20 टर्म का सम चाहिए कि 20वां टर्म चाहिए? 20वां टर्म चाहिए। वो क्या हो जाएगा बताओ? T20 इज इक्वल्स टू A प्लस 19D। दिस इज इक्वल्स टू A के जगह पर 2 प्लस 19 इंटू -6, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 2 माइनस कितना -114 और अल्टीमेटली -112। क्लियर मेरे ख्याल में? कितने लोगों का खुद से आ गया था? बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलो, फिर पढ़ो, इसको पढ़ो। चलो ठीक है, मैं पहले ना क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं, और फिर जो भी हम लोग करना है प्रोसेसिंग उस पर भी बात कर लेंगे, ठीक है? सबसे पहले आप देखो कि ये जो लाइन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स ऑफ एन AP, इस लाइन का क्या मतलब है आपके लिए? SP इज इक्वल्स टू, आई होप सबको समझ में आ रहा है। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट P प्लस Q टर्म्स, मतलब क्या फाइंड करना है बताओ? SP प्लस Q, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है? ये गिवन है आपको, फर्स्ट Q टर्म बोला हुआ है ना, फर्स्ट P टर्म मतलब क्या हो गया देखो, T1 T2 T3 डॉट 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 TP, ठीक है? और फर्स्ट Q टर्म्स अगर बोल रहे तो वापस से स्टार्ट तो T1 से ही हुआ होगा, T2 T3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये तो TP के पहले ही रुक जाएगा, कोई एक नंबर होगा Q, और ये फिर TP से और आगे चला जाएगा TQ। लेकिन इसका भी सारा चीज का अगर सम ले लेते हो तो 1 से तो स्टार्ट हो ही रहा है, इसीलिए डायरेक्टली SP इज इक्वल्स टू SQ। S इसलिए क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, और पहले वाले में P तक जा रहा है, दूसरे वाले में Q तक जा रहा है, ठीक है? अब बाकी सब लोग सुनो ध्यान से, सोचना थोड़ा सा। ये गिवन है आपको और ये चीज आपको ढूंढना है, ठीक है? क्लियर है मेरे ख्याल में? और आंसर हाँ 0 ही आएगा शायद। बाकी चलो करके देखते हैं एक बार, देखना ध्यान से, सब लोग थोड़ा पार्टिसिपेट करो कैलकुलेशन में। SP इज इक्वल्स टू SQ, इसका ओपनिंग कैसे होगा? सब लोग ट्राई करो बोलने का। P/2 होल थिंग इंटू क्या 2A प्लस P-1 इंटू D इज इक्वल्स टू क्या Q/2, और बोलो 2A प्लस Q-1 इंटू D। क्लियर की डाउट है इसमें? कुछ कटेगा दोनों साइड क्या? 2 कट जाएगा। अब P को अंदर ले चलो और यहां से Q को अंदर ले चलो, और बताओ क्या होगा? 2AP प्लस P इंटू P-1 इंटू D, ठीक है? और उधर से क्या हो जाएगा बताओ? 2AQ, और बोलो प्लस Q इंटू Q-1 इंटू D, ठीक है? अगले स्टेप में मैं बोलूंगा कि इस P को भी अंदर ले लो और इस Q को भी अंदर ले लो, और देखो क्या होता है। सो ये हो जाएगा 2AP प्लस P² माइनस P इंटू D इज इक्वल्स टू 2AQ प्लस Q² माइनस Q होल थिंग इंटू D, ऐसा कुछ रहेगा। अब लास्ट क्लास भी वही बताया था, आज भी वही कह रहा हूं कि लाइक टर्म्स को एक जगह करो, ठीक है? तो A वाले टर्म्स को आप लेफ्ट में ले आओ और D वाले टर्म्स को आप राइट में ले जाओ, क्या होगा सोचो? ये हो जाएगा 2AP, और ये जो है ना, ये लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा बताओ? -2AQ इज इक्वल्स टू, इसका मीनिंग क्या होगा? Q² माइनस Q होल थिंग इंटू D, जैसे है वैसे ही रहेगा। और ये वाला जो टर्म है ना, वो यहां कैसा है प्लस, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, और कैसा दिखेगा आपको? माइनस ऑफ P²
माइनस पी होल थिंग इनटू डी। आई होप समझ में आ रहा होगा। 2ab 2aq इधर आ गया और ये वाला चीज उधर चला गया, तो यहां प्लस था वहां जाके माइनस हो गया। चलेगा सबके लिए यहां तक। अब अगले स्टेप में देखो, इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो, इसको मैं अगले पेज पे लिखता हूं। तो 2a कॉमन, अंदर क्या बचेगा, p माइनस क्यू। वेरी गुड। राइट हैंड साइड में थोड़ा संभल के काम करेंगे। कॉमन क्या ले सकते हैं, d। तो d कॉमन लेके क्या आएगा बताओ, अंदर आएगा मेरे ख्याल में p स्क्वायर माइनस p। एक सेकेंड p स्क्वायर माइनस p फर्स्ट पार्ट, अच्छा नहीं, q स्क्वायर माइनस q पहले रहेगा। एक सेकेंड, q स्क्वायर माइनस q फर्स्ट पार्ट में इनसाइड ब्रैकेट, और सेकेंड पार्ट में एक माइनस साइन भी होगा और ये वाला चीज रहेगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस ऑफ पी स्क्वायर माइनस पी इनसाइड ब्रैकेट। एक बार देखो कि ये समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर है मेरे ख्याल में। आगे देखो क्या होगा, 2a p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू d इंटू, अब ये अंदर का ब्रैकेट खोलो एक बार, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस पी स्क्वायर और क्या प्लस पी। अब अगले स्टेप में थोड़ा सा आप रीअरेंज कर लो, और रीअरेंज करने समय ना आपका एक टारगेट होना चाहिए कि ये जो p माइनस क्यू यहां आपको दिख रहा है, ऐसा एक टर्म वहां पर भी निकलना चाहिए, तो फिर ये लोग कट जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, तो क्या करेंगे देखो, d इंटू, सोचना थोड़ा ध्यान से, ये जो पॉजिटिव p है इसको मैं फ्रंट में ले लेता हूं, ये जो नेगेटिव q है क्योंकि दोनों का पावर 1 है तो इसको साथ में बगल में चिपका देता हूं। और अब जो ये माइनस पी स्क्वायर है ना, उसको मैं यहां लिखूंगा माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में क्या रखूंगा, क्यू स्क्वायर। लेकिन यहां से कॉमन वगैरह लूंगा तो दिक्कत आएगा, तो मेरे को एक काम और क्या करना होगा, देखो d इंटू, समझना ये है p माइनस क्यू, इन दोनों में से आप एक माइनस साइन कॉमन ले लो, तो अंदर अब क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये चीज बड़ा सिंपल है कि अगर आप कोई भी दो टर्म में से माइनस साइन कॉमन लेते हो ना, तो जो चीज पहले नेगेटिव था बाद में पॉजिटिव, और जो चीज पहले पॉजिटिव था वो बाद में नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है मेरे ख्याल में। अब ये वाले टर्म में हमको क्या दिखाई दे रहा है बताओ, p माइनस क्यू, और इसका यदि एक्सपेंडेड फॉर्म सोचोगे मन के अंदर में तो क्या समझ में आएगा, बोलो सब लोग बोलो, p माइनस क्यू इंटू क्या, p प्लस क्यू। ये एक सेकेंड रुको, मैं थोड़ा और क्लियरली लिख देता हूं, p माइनस क्यू इंटू p प्लस क्यू। अच्छा, इन दोनों में से आप कुछ सजेस्ट करोगे, कॉमन ले सकते हैं कुछ क्या, यहां से और यहां से p माइनस क्यू बाहर आ सकता है। हाँ हाँ हाँ, बीच में माइनस कैसे, वो मैं जस्ट इसका एक्सपेंशन लिख रहा हूं, यहाँ साइन है वहां पे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। अब दोनों में से कॉमन क्या सजेस्ट करते हो बताओ, p माइनस क्यू, तो यहां आ गया p माइनस क्यू, इसके साथ में बचा d, और उसके साथ अंदर क्या बचेगा, इसमें तो कुछ था ही नहीं, तो यहां आ जाएगा मेरे ख्याल में 1। ठीक है, इसमें दो आदमी था, एक चला गया, अब दूसरा आदमी रहेगा, क्या रहेगा बताओ, p प्लस क्यू, और बाहर इसके क्या रहना चाहिए, ये वाला साइन माइनस, ऐसे। ठीक है मेरे ख्याल में। और लेफ्ट में क्या है आपके पास, 2a ब्रैकेट के अंदर p माइनस क्यू। नाउ यू विल फाइंड कि p माइनस क्यू दोनों साइड से क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास बताओ, 2a इज इक्वल्स टू क्या, एक सेकेंड रुकना, d ब्रैकेट के अंदर 1 और ब्रैकेट खोल दो, ये वाला क्या हो जाएगा बताओ, माइनस पी माइनस क्यू। आया समझ। अब लास्ट क्लास भी ना कुछ स्टूडेंट्स लोग को इसके बाद वाले स्टेप में डाउट आया था, मैं भी फिर से देखो सिखा देता हूं, समझा देता हूं। ट्वाइस एक्स इक्वल्स टू थ्राइस वाई अगर हो तो 3y को अगर इधर लाओगे तो हाउ विल इट बिहेव, ट्वाइस एक्स माइनस ऑफ 3y इज इक्वल्स टू 0, ऐसे ही तो होगा। अब ये पूरा चीज को उठा के अगर मैं इधर लाऊं तो क्या हो जाएगा बताओ, ट्वाइस a, d के बाहर अभी पॉजिटिव है, इधर आके क्या लग जाएगा, नेगेटिव d इंटू क्या, 1 माइनस पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 0, ऐसा। क्लियर। अब ये जो माइनस है इसको अगर मैं ऐसा सोचूं कि ब्रैकेट के अंदर ले जाऊंगा तो यहां क्या आ जाएगा बताओ, प्लस, और ये माइनस अंदर जाके सबका साइन चेंज कर देगा। अब क्या हो जाएगा बताओ, 2a माइनस को मान लो कि अंदर भेज दिया, तो प्लस d इंटू 1 पहले पॉजिटिव था, इससे मिलके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो पीछे कर देता हूं -1, ये पहले नेगेटिव था, अब माइनस लेके क्या हो जाएगा प्लस, और आगे आ जाएगा प्लस p, और ये वाला भी आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस q, होल थिंग इज इक्वल टू कितना 0। देखो आया समझ के नहीं आया समझ। ठीक है,
अब मैं एक बार इसको इक्वेशन 1 मार करके छोड़ देता हूं, क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन फर्दर और मेरे लिए सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या था वो रिकॉल करो आप। एस पी प्लस क्यू, क्या निकालना था बताओ? एस पी प्लस क्यू। तो एस पी प्लस क्यू निकालने के लिए जो आप एक्सप्रेशन क्रिएट करोगे वो कैसा होगा बताओ? एस पी प्लस क्यू। अब एक बार ये चीज को फिर से दिमाग में ले लेना कि एस एन का मीनिंग होता है n/2 होल थिंग इनटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा होता है एस एन का मतलब। ठीक है, तो एस पी प्लस क्यू का मतलब क्या होना चाहिए बताओ? P प्लस क्यू बाई 2, वेरी गुड, आगे बताओ। 2a प्लस क्या ब्रैकेट के अंदर दिस -1 क्या हो जाएगा? P प्लस क्यू -1 होल थिंग इनटू डी। आया समझ? और ये जो ब्रैकेट के अंदर का एक्सप्रेशन है पूरा का पूरा, इसका वैल्यू कितना आया हुआ था हमारा? 0 इक्वेशन 1 में। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू P प्लस क्यू बाई 2 होल थिंग इनटू 0 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। हेंस वी कैन से कि एस पी प्लस क्यू का आंसर कितना आएगा? 0। ठीक है, क्लियर है पूरा? ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकता है। मेनली इस पेज का जो कैलकुलेशन है ना, इसमें आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके एक्सपर्ट बनना होगा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट वगैरह है कि क्लियर है पूरा? क्लियर है, चल सकते हैं आगे। ओके, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये वाला, इस पे मैं स्टार लगा देता हूं, थोड़ा यूनिक आइडिया है इसके अंदर। पढ़ लो पहले एक बार, फिर बात करते हैं, करते हैं डिस्कस इसको। इसके अंदर में आपके पास में दो इंफॉर्मेशन है, मैं दोनों को अंडरलाइन कर देता हूं। पहला इंफॉर्मेशन है कि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपीएस 56। तो इसको तो सीधा सीधा हम डिसाइफर कर सकते हैं कि S4 का आंसर कितना दिया हुआ है हमको? 56। इसके लिए इस टाइप का सिंबल भी है और फर्दर इस सिंबल का फॉर्मूला भी है, कोई इशू है ही नहीं कहीं पे भी। ठीक है, लेकिन इसके बाद वाला जो लाइन है ना कि सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज 112, इसको लेके बहुत समस्या है। इसको आप 3-4 तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो, लेकिन गलत तरीके से इंटरप्रेट अगर करोगे तो सोल्यूशन आपका बहुत लंबा हो जाएगा, और सही तरीके से इंटरप्रेट करोगे तो सोल्यूशन बहुत छोटा हो जाएगा। अब वो सही तरीका क्या है वो मैं आपको थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूं। ठीक है, एक बार देखना ध्यान से। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ समझाना चाहता हूं। देखो एक बार, मान लो 5, 10, 15, ये इसमें 5 ही जोड़ रहा हूं, 3 जोड़ते हैं, चलो 5, 8, फिर कितना 11, फिर 14, फिर 17, 20, 23, 26, 29 पे रुक जाते हैं एक बार। ठीक है, क्लियर है? अब देखो लास्ट 4 टर्म का सम क्या होगा आपके लिए यहां पे, एक बार बोलो, देख के बता दो। 29 प्लस 26 प्लस 23 और प्लस 20, मतलब वो वैल्यू क्या आ रहा है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये देख रहे हो ना? ठीक है, अब मैं आपको एक खतरनाक चीज समझाता हूं, उसको समझो। यहां से आगे बढ़ने के लिए आप क्या कर रहे थे? ठीक है, फिर यहां से आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे थे? फिर यहां से आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे थे? +3। तो आप देखना एक चीज, फर्स्ट टर्म इज 5, ठीक है, सेकेंड टर्म इज बेसिकली 5 + 3 फॉर मी, थर्ड टर्म इज व्हाट? 5 + 2 × 3, मतलब ये हो गया A, ये हो गया A + D, ये हो गया A + 2D, उस हिसाब से सोच रहा हूं। ठीक है ना? फिर ये वाला क्या हो जाएगा बताओ? 5 + 3 × 3, बेसिकली ये क्या हो गया? 5 + 3D, इस तरीके से। तो जैसे शुरू से आगे बढ़ने के लिए आप बार बार D ऐड करते रहते हो, किस में? A में। वैसे ही लास्ट से बैक आने के लिए आप क्या कर सकते हो कि D सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपका कितना? 29। इसके बाद वाले को आप दो काम कर सकते हो कि A + समथिंग × D भी लिख सकते हो, और दूसरा एक सजेशन ये भी हो सकता है कि इसको वी कैन राइट एज 29 - 3। सोच के देखो, इसके और पीछे वाले पे आने के लिए हम सोच सकते हैं कि 29 - 2 × 3, 2 बार D माइनस कर लो, यहां आ जाओ। और पीछे आने के लिए क्या सोच सकते हो बताओ? करो आप लोग, ट्राई करो। 29 - 3 × 3। और पीछे आने के लिए बोलो 29 -
4 इंटू 3। आया समझ? क्लियर ये वाला चीज कि आगे बढ़ने के लिए हम ए में डी को बार 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 ऐड करते हैं और पीछे से पीछे आने के लिए हम लास्ट टर्म में से एल में से बार 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 डी को सबट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या ये आइडिया क्लियर हुआ? थोड़ा के पूरा। अब इस आइडिया से यदि हम काम करें तो हमारा काम बहुत शॉर्ट और बहुत आराम से हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है? मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, बढ़िया से देखो एक बार। चलो देखो, तो पहले दिया हुआ कि 4 टर्म का सम कितना होगा 56। इसको तो मैं सीधा सीधा ऐसे लिख लेता हूं कि S4 इज इक्वल्स टू 56। फिर मेरे को बोला हुआ देखो कि द सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज 112 एंड फर्स्ट टर्म का वैल्यू भी 11 दिया हुआ है। देखना यहाँ पे S4 56 है, A का वैल्यू 11 है और लास्ट 4 टर्म के लिए मैं मन में ऐसा मान लेता हूं कि L मेरा लास्ट टर्म है। L मेरा क्या है? लास्ट टर्म। तो क्या होगा देखो उससे L प्लस क्या L माइनस डी। ये समझ में आया? ये हो गया लास्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड लास्ट टर्म। फिर बताऊं प्लस L माइनस 2D, ये कौन हो गया? थर्ड लास्ट टर्म, ठीक है ना? प्लस L माइनस 3D, ये कौन हो गया? फोर्थ लास्ट टर्म। एंड इन सारे का सम कितना बताया हुआ बोलो? माइनस नहीं प्लस में ही 112। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन है मेरे पास। देखो यहां तक समझ आया कि नहीं आया? थोड़ा पूरा। अब इसको बहुत अच्छे से सॉल्व होते हुए देखो एक बार। हाँ, S4 को कैसे ब्रेक कर सकते हो बताओ? शॉर्ट फॉर्मूला, लॉन्ग फॉर्मूला? लॉन्ग। वाई लॉन्ग? T4 का वैल्यू नहीं पता इसीलिए। ठीक है, तो खोलो तो इसको क्या आएगा? 4/2 होल थिंग इनटू ट्वाइस A प्लस टर्म 4 लिया है तो D के पास 3 आएगा, 3D इज इक्वल्स टू 56। आई होप क्लियर होगा। यहां से 2 4 कटा 2, 2 56 कटा कितना आ जाएगा? 28। और A का वैल्यू भी दिया हुआ है तो 2 इंटू 11 प्लस 3D इज इक्वल्स टू 28। आई होप क्लियर होगा। 2 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 22 प्लस 3D इज इक्वल्स टू 28। सॉल्व करेंगे तो 3D इज इक्वल्स टू 6, D इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2। आया समझ? क्लियर पक्का? अब D आने के बाद में ये जो इन्फो था ना, हम इसको यूटिलाइज करेंगे अगले पेज पे। नाउ L प्लस L माइनस D प्लस L माइनस 2D प्लस L माइनस 3D इज इक्वल्स टू मेरे को दे रखा है 112। ठीक है, अच्छा D को काउंट करो तो एक बार, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा? अच्छा L काउंट करो, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स ऑफ L माइनस 6 टाइम्स ऑफ D इज इक्वल्स टू 112। और D कितना आ रखा है हमारा? D आया था हमारा 2, तो क्या हो जाएगा देखो 4L माइनस क्या 6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 112। ये मिला के 12 हो जाएगा। अब 12 का साइड स्विच कराओगे तो कितना हो जाएगा? 124। तो 4L इज इक्वल्स टू 124। 4 और 124 को काटो तो 3 और 1। इससे पता चला आपको कि L का वैल्यू कितना हो गया आपका? 31। लास्ट टर्म का फॉर्मूला बताओ। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म। ठीक है ना? दिस इज इक्वल्स टू कितना? 31। यहां से A कितना था अपने पास? A तो ऑलरेडी 11 था, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना था? 2। दिस इज इक्वल्स टू 31। 11 को वहां भेजो, क्या होगा बताओ? n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 31 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 20। 220 काट लो, कितना आएगा? 10। और यहां से n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 11। ठीक है, अब चाहिए क्या था वो देखो एक बार। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। n ही चाहिए था शायद, तो n का वैल्यू कितना आ गया? 11। अब इस क्वेश्चन में देखो एक ही खास बात था कि ये वाला लाइन आपको पता होना चाहिए कि लास्ट का 4 टर्म का सम अगर आपको लेना है तो दिस इज द करेक्ट वे, और वी कैन से कि मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ टेकिंग इक्वेशन। कुछ और भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही करना है आपको, लेकिन कुछ और करोगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबा चला जाएगा। लंबा जाएगा, उसमें कैलकुलेशन लंबा जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन वापस से अगर क्लास 10 में ढंग से तैयारी किया था हम लोगों ने तो हम लोगों को ये आना चाहिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में था ये क्वेश्चन। ठीक है, बाकी आज दोबारा एक्सप्लेन करके दे देता हूं। देखो ध्यान से सुन,
इसमें हमसे मांगा हुआ है कि x का वैल्यू क्या होगा, तो पहले मैं आपके साथ में आइडिया डिस्कस करूंगा और फिर मैनुअली सॉल्व करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। आप जब इन टर्म्स को देखोगे तो आपको फील आएगा कि ये सारा टर्म्स एपी में है, बिकॉज पहले 1 है, 1 के बाद वाला क्या लिया हुआ है 4, जो कि वहां से कितना यूनिट आगे है 3, फिर 4 के बाद किसको लिया हुआ है 7, वो उससे कितना यूनिट आगे है फिर से 3, 7 के बाद क्या लिया हुआ है 10, तो वो उससे कितना यूनिट आगे है 3 यूनिट्स। अब मेरे को नहीं पता कि इस एपी में ओवरऑल कितना टर्म्स लिया हुआ है, तो मैं ऐसा मान के चलूंगा कि ये एक एपी है जिसमें टोटल n टर्म्स है। कितना टर्म्स है बताओ, n टर्म्स है, तो x एक्चुअली इस एपी का कौन सा टर्म हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा कि इस एपी का मेरे को दो इंफॉर्मेशन तो पक्का पता है, एक मेरे को पता है a, वो कितना हो जाएगा बताओ 1, और दूसरा मेरे को पता है d, वो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो a और d और ये अज्यूम करके कि टोटल इसमें n टर्म्स रहा होगा, मैं ना इसके ऊपर में n टर्म्स के सम का फॉर्मूला लगा दूं, और इज इक्वल्स टू में कितना है 590, तो सॉल्व करके मेरे को n का आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये समझना पड़ेगा आपको कि n का आंसर आपका आंसर नहीं है, n तो आपको ये बताएगा कि x कौन से पोजीशन पे है, जैसे ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे है, ये थर्ड पोजीशन पे है, ये फोर्थ पोजीशन पे है। मानो कि सॉल्व करके आया कि n का वैल्यू 45 आया, इसका क्या मीनिंग है कि x का वैल्यू 45 है कि x का पोजीशन 45th पोजीशन है, बोलो आप लोग बोलो, x का पोजीशन 45th पोजीशन है, और वहां से फिर आपको tn के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, और t45 का जो भी आंसर आएगा वो आपके x का वैल्यू हो जाएगा। आया समझ? अब मैं भी करता हूं, आप लोग भी करो, मिडिल टर्म करना पड़ेगा थोड़ा आगे जाके। चलो देखो यहां पे सॉल्यूशन, लेट x बी tn। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Sn का आंसर दे रखा है 590 एंड फर्स्ट टर्म का वैल्यू है मेरे ख्याल में 1, कॉमन डिफरेंस हो गया 3। अब अगले पेज पे n/2 होल थिंग इनटू ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 590। अब ये जो छोटा सा 2 है हमारे पास में, इसको कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, सो n इंटू 2 टाइम्स ऑफ a का आंसर था 1 प्लस n-1 इंटू डी का आंसर था 3, दिस इज इक्वल्स टू 590 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1180। वेरी गुड। अब n को अंदर ले चलो और अंदर भी सिंप्लीफाई कर लो, तो n 2 प्लस 3n-3 इज इक्वल्स टू 1180। कुछ दिक्कत हो तो बताना, चल रहा हूं आगे चल रहा हूं। फिर इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो तो क्या आएगा बताओ, n ब्रैकेट के अंदर मेरे ख्याल में 3n-1, वेरी गुड, इस तरफ कितना होगा बताओ 1180। अब इस n को अंदर ले चलो तो क्या मिलेगा बताओ, मेरे ख्याल में 3n² और बोलो माइनस n माइनस 1180 इज इक्वल टू 0। अब बताओ मिडिल टर्म क्या होगा, इनटू करने पे, मतलब मिडिल टर्म का आइडिया मैं डिस्कस कर रहा हूं, इनटू करने पे मेरे को चाहिए 3 इंटू 1180 और सबट्रैक्ट करने पे मेरे को चाहिए 1, ठीक है। बोलो नंबर क्या आएगा 60 माइनस 59, 3n² माइनस ब्रैकेट के अंदर फिर लिख लो 60 माइनस 59 इंटू n माइनस 1180 इक्वल टू 0। हमें इस पे ना आज एक बार कमेंट कर देता हूं। देखो यहां पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि इनटू करने पे हमेशा मेरे को फर्स्ट वाला और लास्ट वाला नंबर चाहिए होता है, फिर लास्ट वाले नंबर का साइन देखना होता है कि प्लस है कि माइनस, और उसके हिसाब से आपको सोचना है कि प्लस करने पे या माइनस करने पे आपको बीच वाला नंबर चाहिए। तो यहां पर लॉजिक ये होगा कि फर्स्ट नंबर है 3, लास्ट नंबर है 1180, और हम किसी भी नंबर का साइन को कंसीडर नहीं करते, बस वैल्यू को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या हो गया 3, लास्ट नंबर क्या हो गया 1180, तो इंटू करने पे मेरे को चाहिए 3 इंटू 1180, और लास्ट नंबर का साइन क्या है माइनस, तो सबट्रैक्शन करने पे मेरे को ये बीच वाला नंबर चाहिए जो कि कितना है 1। अब यहां तक पहुंचने का तरीका कि 60 माइनस 59 ही क्यों आएगा, उसका तरीका देखो, वैसे तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, एक तरीका जो मैं यूज करता हूं वो मैं आपको समझा देता हूं। वो तरीका ये है, देखो कि इंटू करने पे मुझे चाहिए 3 इंटू 1180, ठीक है, और इन्हीं दोनों नंबर का डिफरेंस कितना आना चाहिए इस सिचुएशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से 1, लेकिन 1180 माइनस 3 करूंगा फिर तो यार बहुत बड़ा नंबर आएगा,
तो करना क्या है कि बड़े वाले नंबर में से कुछ फैक्टर्स निकाल के छोटे वाले नंबर को पावरफुल बनाओ आप, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक 2 निकाल लो उसमें से, ये 2 की जगह आप 10 निकाल सकते हो पहले। तो 10 निकालने से क्या होगा देखो, 30 इंटू 118। अब आपको फील होगा कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा था, लेकिन अब जो नंबर्स आया उनका डिफरेंस थोड़ा तो पहले के मुकाबले कम हुआ है। आया बात समझ। अब यहां से फिर से एक 2 निकालो और ऐसे आपको ट्राई करते रहना है। जैसे इससे 2 लोगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 60, और वो बेचारा कितना हो जाएगा 59। अब यहां पर आपका किस्मत अच्छा है कि हिट हो गया कि 60 - 59 1 आ रहा है, तो यही आपका मिडिल टर्म हो गया। नहीं हिट होता तो मैं और ट्राई करता इसको ब्रेक करने की। आया बात समझ। और ऐसे ट्राई करते करते कोई एक पॉइंट पे हिट हो जाता है, और बहुत प्रैक्टिस करना है तो आपको ऐसे दिखने लग जाएगा। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। आगे बढ़ते हैं, फिर देखो माइनस अंदर जाएगा क्या होगा बताओ, 3n स्क्वायर माइनस 60n माइनस माइनस प्लस 59n माइनस 1180 इक्वल्स टू 0। यहां से कॉमन क्या आएगा 3n, अंदर क्या बचेगा n माइनस 20, यहां से प्लस 59 और अंदर क्या बचेगा n माइनस 20 इक्वल्स टू 0। दोनों में से कॉमन n माइनस 20, अंदर क्या बचेगा 3n प्लस 59 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज n इक्वल्स टू 20 या फिर n इक्वल्स टू माइनस 59/3, लेकिन ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल, क्योंकि n जो है वो बहुत ही फरमाइश वाला आदमी है, उसको सिर्फ और सिर्फ क्या स्वाद है, नेचुरल नंबर। तो ये नेगेटिव फ्रैक्शन ये सब तो उसको अच्छा ही नहीं लगता, इग्नोर कर दो इसको। तो n का वैल्यू कितना आया आपका 20। अब मैं फिर से आप लोगों से पूछूंगा कि 20 आपके x का आंसर है कि x के पोजीशन का आंसर है, पोजीशन का। अभी नंबर तो ढूंढना पड़ेगा ना, तो क्या ढूंढोगे बताओ, T20 लिखो आगे, T20 मतलब x इक्वल्स टू T20 इक्वल्स टू a प्लस 19d। a कितना था अपना 1, 19 इंटू 3, तो ये हो गया 57 और 1 58। ये आपका आंसर। क्लियर, कितने लोग आ गया था खुद से, बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा देखो, यहां तक तो सब कुछ नेचुरल और नॉर्मली लग रहा था, बीच बीच में कहीं कहीं पे थोड़ा सा अनोखा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्योंकि क्लास 11 है, सेम टू सेम 10 के जैसा तो हो नहीं सकता। तो जो अगला सवाल है वो उस अनोखा सवाल सब में से एक सवाल है, ठीक है। उसको मैं एकदम प्रेम प्यार से आपके लिए सॉल्व करूंगा, बहुत ईजी है अगर आपको तरीका समझ में आ जाता है, और अगर नहीं समझ में आता तो क्वेश्चन देख के बेहोश हो जाओगे आप। ये क्या आ गया देखो, ये है छोटा सा प्यारा सा सवाल, पढ़ो इसको। ओके, बिगिन कर रहा हूं, देखो ध्यान से। ये कह रहा है कि फर्स्ट टर्म होगा a, सेकेंड टर्म होगा b, और लास्ट टर्म होगा c। आया समझ। इस चीज को मुझे इक्वेशन में एक्सप्रेस करके बताओ। T1 इज इक्वल्स टू a, आप लोग भी बोलो T2 इज इक्वल्स टू b एंड Tn इज इक्वल्स टू c। और इस सिचुएशन में मेरे को प्रूव करना है कि Sn का वैल्यू विल बी दिस एक्सप्रेशन। देखो, देन शो दैट द सम इज दिस। आया बात समझ, करें अप्रोच करें। अब ध्यान से देखो, अगले पेज पे करता हूं, जगह चाहिए होगा। T1 दिया है A, T2 दिया है B, Tn दिया है C, और बोला है कि साबित करके दिखाओ Sn इक्वल्स टू, भयानक सा है कुछ, A प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ b माइनस a। ओके, जनरली तो Sn इक्वल्स टू क्या होता था, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, या फिर n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फिर से बोलो, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लेकिन आज इसका चेहरा बहुत फैंसी, पता नहीं कुछ अलग सही हो गया, और हमको साबित करने के उसका चेहरा वही होगा अगर ये लोग ये है तो, ठीक है। अब तरीका कैसे होगा देखो, T1 पता है, T2 पता है, थोड़ा मेहनत थोड़ा मशक्कत से इमीडिएटली हम D निकाल सकते हैं, ठीक है ना। T2 माइनस T1 विल रिप्रेजेंट आवर D, ये समझ में आता होगा। सो D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, B माइनस A। ये हुआ पहला बात कि देयरफॉर D इज इक्वल्स हो गया मेरे लिए B माइनस। इज दैट ओके, आया समझ, कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर में, पक्का। T1 का वैल्यू A है, D का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। अब मैं क्या सोच रहा हूं देखो, कि मैं ना
Sn का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला ये वाला यूज करूंगा, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये यूज करना है मेरे को, ठीक है। फर्स्ट टर्म प्लस क्या यूज करूंगा, लास्ट टर्म। लेकिन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यूज करने के लिए फर्स्ट टर्म तो मेरे पास में है, आई एम क्वाइट हैप्पी, लास्ट टर्म मेरे पास में है, अगेन आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। लेकिन n नहीं है मेरे पास में, विच मेक्स मी अ बिट ऑफ सैडर पर्सन, थोड़ा दुख हो रहा है मुझे, ठीक है। तो n के लिए मेरे को सॉल्व करना है। n देने का क्षमता किसमें है, n देने का क्षमता इसमें, ठीक है। इसका तो कोई फॉर्मूला हो ही नहीं सकता, इसके फॉर्मूला में a प्लस डी आएगा, तो n तो है नहीं वहां पे, इसके फॉर्मूले में n आएगा, तो चांसेस है कि इसको अगर एक्सप्लोर करें हम लोग तो n का वैल्यू निकल सकता है। आइए कोशिश किया जाए। Tn इज इक्वल्स टू, दे आर सेइंग कि c होना चाहिए। Tn का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, बोलो सब लोग बोलो, कोशिश करो। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, a को भेजिए वहां पे, क्या हो जाएगा बताइए, n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू सी माइनस ए। ये समझ में आया होगा। d आपका निकाल के रखा हुआ है, d कितना आया था, b माइनस ए, यहां बिठा दीजिए उसको, एक सेकेंड बिठाइए, क्या आएगा बताइए, n माइनस 1 इंटू बी माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस ए। अब यहां से n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, c माइनस ए बाई बी माइनस ए। हैप्पी? ये n का आंसर है कि n माइनस 1 का आंसर है? आओ थोड़ा n निकालते हैं, n का आंसर क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू, सोचना, c माइनस ए बाई बी माइनस ए प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू क्या, b माइनस ए तो ऐसे रह जाएगा, c माइनस ए प्लस बी माइनस ए, और मिला के क्या हो जाएगा, c प्लस बी माइनस 2a डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ये किसका आंसर आया, n का आंसर आया। फॉर्मूला कौन सा लगाना था मेरे को, ये वाला, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्या हो जाएगा बोलो, एक सेकेंड रुकना। Sn इज इक्वल्स टू क्या, n/2 इंटू a प्लस एल। अब n का खुद का वैल्यू बहुत खतरनाक सा है, देखो क्या वैल्यू है, c प्लस बी माइनस 2a बाई बी माइनस c, ठीक है ना। तो c प्लस बी माइनस 2a बाई बी माइनस ए, होल थिंग डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये तो n के जगह पे आया ना, और ये 2 तो नीचे है, मतलब हाँ ठीक है, थोड़ी देर में इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगले स्टेप में करेंगे लेकिन, ठीक है। और इन 2 में फर्स्ट टर्म की जगह a ही रहेगा, l की जगह क्या रहेगा, c। आ गया आपका आंसर। दिस इज इक्वल्स टू, ये दोनों न्यूमरेटर में रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, a प्लस सी या c प्लस ए, वट एवर यू लाइक, और यहां पर c प्लस बी माइनस ट्वाइस ए, और ये चीज जो है ये प्यार से एक स्टेप नीचे उतर जाएगा, इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ b माइनस ए। यही हम लोग को प्रूव करना था। डन? हाँ चलो देखो, ये क्वेश्चन भी क्लास 10 में किया हुआ तो होगा ही, ठीक है, बाकी फिर भी डिटेल में मैं एक बार डिस्कस कर दूंगा, पढ़ो। चलो ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले आपको मेरे को ये बताना है कि एक एपी का बात चल रहा है कि 2 एपी का बात चल रहा है, 2 एपी का बात चल रहा है, और 2 एपी का परिवार बिल्कुल अलग अलग होगा। तो एक का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर स्मॉल ए स्मॉल डी मानते हो, तो दूसरे का भी स्मॉल डी मान सकते हैं क्या, क्या मानना चाहिए, कैपिटल ए कैपिटल डी। लेकिन जो नंबर ऑफ टर्म्स आप चूज करोगे, ठीक है ना, एपी अलग अलग है, लेकिन पहले एपी का भी n टर्म्स लेना है और दूसरे एपी का भी कितना टर्म्स लेना है, n टर्म्स ही लेना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम रहेगा आपका। आया बात समझ? और बाकी कैसे पहुंचना है आंसर तक वो मैं समझा रहा हूं, 2 मिनट के लिए देखो बोर्ड पर। हाँ सबसे पहले मेरे ख्याल में ऐसा सोच लेते हैं, देखो कि 2 एपी है मेरे पास में, एक का नाम AP1 और एक का नाम मान लेता हूं AP2। एक बार बढ़िया से सुनते रहना। हाँ AP1 में मान लो कि फर्स्ट टर्म का वैल्यू है a और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू है स्मॉल d, ठीक है। AP2 में फर्स्ट टर्म का वैल्यू मान लो कैपिटल A और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू मान लो कैपिटल D, ठीक है। और इसका जो सम ऑफ n टर्म्स होगा वो आप स्मॉल sn मान लो, और इसका आप एक बार के लिए कैपिटल SN मान लो, ताकि एक डिस्टिंक्शन आ जाए दोनों के बीच में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो दिस। इसका मीनिंग शायद हम लोग को ऐसा सोचना चाहिए कि स्मॉल sn
डिवाइडेड बाय कैपिटल एस एन इज इक्वल्स टू व्हाट 5n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9n प्लस 6। नंबर याद रखना 5n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9n प्लस 6। ये समझ में आया? ये इतना सारा बात ना सवाल में दिया हुआ है पहले से। अब पूछा हुआ क्या है वो मैं साइड में यहां लिख देता हूं। पूछा हुआ है हमको रेशियो ऑफ 18th टर्म, तो इसके लिए आई विल यूज स्मॉल t18 एंड इसके लिए आई विल यूज कैपिटल T18। ये रेशियो पूछा हुआ है आपसे। आया बात समझ? सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो दिया हुआ है और पर्टिकुलर 18th टर्म का रेशियो पूछा हुआ है। सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो दिया हुआ है और पर्टिकुलर 18th टर्म का रेशियो फ्रॉम द 2AP, उसका 18th टर्म और इसका 18th टर्म, उसका रेशियो आपसे क्या किया हुआ, पूछा हुआ। यहां तक सारा बात क्लियर? अब सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है? तो देखना थोड़ा ध्यान से, फिर से पेज चेंज कर लेते हैं। Sn बाई Sn इज इक्वल्स टू 5n प्लस 4 बाई 9n प्लस 6, ये दिया हुआ था मेरे को। अच्छा, इसके Sn का एक्सपेंशन बताओ मेरे को, और सब लोग मन लगा के थोड़ा ट्राई करो, इसमें मेरे साथ रहो। बोलो n/2, बोलो बोलो 2 स्मॉल a बोलो प्लस n-1 इंटू स्मॉल d डिवाइडेड बाई में क्या n/2, जोर से बोलो 2 कैपिटल A प्लस n-1 इंटू कैपिटल D। उम्मीद करता हूं कि समझ आया होगा। और राइट हैंड साइड में क्या रहेगा 5n प्लस 4 बाई 9n प्लस 6। समझ आया यहां तक? कुछ कटेगा क्या? मेरे ख्याल में n/2 कट जाएगा। बोलो एक ही बात मैं समझ गया, वो 2 कटने का सोच रहे हो, बट ठीक है, काट भी सकते हो रख भी सकते हो। कट रहा है फिलहाल तो मैं काट देता हूं एक बार, ठीक है यहां तक। अब कुछ मैं बोलूंगा और यहीं से आपको आंसर समझ में आएगा, तो इसको ध्यान से सुनना एक बार, ठीक है? यहां से क्या बचा बताओ तो 2a प्लस n-1 इंटू डी डिवाइडेड बाई क्या 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू व्हाट 5n प्लस, अच्छा सॉरी कैपिटल डी होगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 5n प्लस 4 बाई 9n प्लस 6। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन किसी को भी नहीं आता। अब आप देखो, आप एक बात को समझो, आपको पहुंचना कहां है? पहुंचना है आपको T18 बाई T18। इसका थोड़ा फॉर्मूला तोड़ो तो क्या आएगा, बोलो जोर से बोलो। फिर ए बोल रहे हो तो इमेच्योरिटी है, स्मॉल a प्लस 17 टाइम्स ऑफ स्मॉल d बाई कैपिटल A प्लस 17 टाइम्स ऑफ कैपिटल D। जो मेरे को चाहिए वो यही तो है, यही चाहिए मेरे को। अब मैं क्या करूंगा, यहां तक सिंप्लीफाई कर करके तो मैं पहुंच गया, ठीक है? लेकिन इसके आगे का जो मेरा सिंप्लीफिकेशन का चॉइस होगा, जो मेरा स्टेप्स होगा, वो बार बार इसके हिसाब से होगा कि मुझे यहां पहुंचना है, तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि धीरे धीरे मैं इसके पास पहुंचूं। अब इसमें आप देखो कि ए के बगल में कोई नंबर है, ए के बगल में कोई नंबर है नहीं है। और एक खास बात बताता हूं मैं आपको, देखो सपोज करो कि x डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल्स टू, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 8 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है? और इसको हम काट लेते हैं ऐसे कि 3 हो गया, सॉरी 1 हो गया और ये 3 हो गया। इसका क्या मीनिंग है बताओ? कि उस वाले फ्रैक्शन को आपने ऊपर नीचे 8 से डिवाइड करा। कैसे डिवाइड करा? 8 से डिवाइड करा। लेकिन इक्वल साइन के एक तरफ के फ्रैक्शन को अगर 8 से डिवाइड किया है तो इज इट नेसेसरी कि इसको भी 8 से डिवाइड करना पड़ेगा? एक साइड करने से भी चलता है। अब आप यहां पर समझो बात को, आप सिंप्लीफाई कर करके यहां पहुंच गए, लेकिन आपके जीवन का लक्ष्य है, आपका एम है यहां तक पहुंचना, ठीक है? इसमें आपको ए के बगल में कोई नंबर नहीं चाहिए, लेकिन आपके इस सिचुएशन में ए के बगल में एक नंबर है 2, बट मैथ्स अलाउज यू टू डिवाइड वन साइड ऑफ द इक्वेशन बाय एनी नंबर दैट यू लाइक। तो इस 2 को भगाने के लिए हम इस फ्रैक्शन को किससे डिवाइड कर सकते हैं? बोलो जोर से बोलो। लेकिन क्या उस मोमेंट जरूरी है कि मैं इसको भी उससे डिवाइड करूं? नहीं। अब इसको यदि मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसका बताओ? सोचना थोड़ा ध्यान से, मैं लिख देता हूं यहां पे, देखो 2a प्लस n-1 इंटू स्मॉल d डिवाइडेड बाई 2 होगा, और नीचे क्या होगा 2a प्लस n-1 इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाई फिर से क्या होगा 2 होगा। राइट हैंड साइड में अभी भी वही कहानी 5n प्लस 4 बाई 9n प्लस 6 चल रहा है। ये बात समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? थोड़ा आया कि पूरा आया? अब एक बात यहां देखो, मान लो कि कहीं लिखा है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई जेड, इसको क्या लिख सकते हो x बाई जेड प्लस वाई बाई जेड, ठीक है? तो अब ये जो 2 है इसको बांट देंगे, दिस बाई 2
एज वेल एज दिस बाई 2। अब लिखते समय क्या होगा देखो, इसके फ्रैक्शन बनाते समय ना क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा और क्या बचेगा मेरे पास में a। लेकिन इसका फ्रैक्शन बनाते समय 2 कटेगा नहीं, वो अटक जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, प्लस n माइनस 1/2 बोल देंगे इंटू डी। क्या ये बात समझ में आया? थोड़ा आया कि पूरा आया? पक्का? नीचे वाले का बताओ, कैपिटल ए प्लस बोलो फिर से n माइनस 1/2 बोल देंगे इंटू कैपिटल डी, राइट हैंड साइड तो सेम स्टोरी, 5n प्लस 4 बाय 9n प्लस 6। क्लियर नॉट क्लियर? थोड़ा क्लियर, पूरा क्लियर? पहुंच गए अपने लक्ष्य तक कि नहीं पहुंचे हो? अब कितना बाकी रह गया लक्ष्य पे पहुंचने से? आपको चाहिए था a प्लस 17d, ठीक है ना? थोड़ा मेहनत मशक्कत करके a तो बना दिया आपने, लेकिन 17 तो अभी भी नहीं आया। बोलो, आप d के नीचे भी लगा सकते हो, आपका चॉइस, ठीक है ना? अब मानो कि यहां पर y a रहता तो हम क्या लिखते, y a बाई z। अब इसको आप y बाई z इंटू ए सोचो या a बाई z इंटू y सोचो, आपका चॉइस, ठीक है? अब d को मैंने क्यों फ्री छोड़ा मैं वो भी बता देता हूं आपको। आप इसके अंदर में देखो, मेरे को 17 इंटू डी चाहिए, तो d को तो मुझे छेड़ने का जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं बाकी पार्ट को थोड़ा सा क्या ना कि इकट्ठा एक साथ कर रहा हूं। आप देखो d को मैंने इसीलिए छोड़ रखा। क्लियर यहां तक? अब आप देखो कि हम थे कहां पे, यहां पे पहुंचना हमको कहां पे था, हमको पहुंचना था यहां पे। यहां पहुंचने के लिए पहले मैंने a का जो कोफिशिएंट है उसको एडजस्ट किया। अब मेरे को d के बगल में कौन सा नंबर चाहिए बताओ, थोड़ा जोर से बोलो, 17 चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये जो भी घटिया सा चीज लिखा हुआ है ना, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 17 होना चाहिए, ठीक है? अब आप यहां पे नीचे लिख दो कि भाई n माइनस 1/2 मेरे को चाहिए 17, ठीक है? अब यहां से n के लिए सॉल्व करो आप, n कितना आ जाएगा आपका, बोलो, n माइनस 1 इक्वल टू 34। सो यहां से n इक्वल टू कितना आ गया, 35। तो इसका मतलब है कि इसको यदि आप लेते हो 17 तो ऑटोमेटिकली n का वैल्यू कितना लेना है आपको, 35। और ये n इक्वल टू 35 आप कहां बिठाओगे, राइट हैंड साइड में। कहां बिठाओगे बताओ, राइट हैंड साइड में। तो आपका सिनेरियो क्या हो जाएगा देखो, आपका सिनेरियो हो जाएगा कि a प्लस, सोचना थोड़ा ध्यान से, इस गोले को तो हमने क्या पकड़ लिया 17, तो ये दे देगा मेरे को प्लस 17 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी बाई कैपिटल A प्लस, नीचे भी सीन तो सेम ही था, तो इसको अगर 17 माना तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 17। सो प्लस 17 इंटू कैपिटल डी इज इक्वल टू, मैं क्या बताऊं, अब देखना ध्यान से, n कितना लेना है आपको 35, क्या हो जाएगा बोलो, 5 इंटू 35 प्लस 4 बाई 9 इंटू 35 प्लस 6। आया समझ कि नहीं आया समझ? आया? थोड़ा आया कि पूरा आया? पूरा आया। अब ये पार्ट क्या हो गया आपका, ये हो गया टेक्निकली T18, और ये क्या हो गया आपका कैपिटल D18, और वो क्या हो जाएगा सोचो, 5 इंटू 35, 35 और 4 एक साथ है, मतलब ये मिलाए कितना हो रहा है 175, और 4 जोड़ दोगे तो 179, और नीचे तो 321, ठीक है? पक्का? तो फाइनल आंसर आपका ये होना चाहिए। और ऐसा देखो बहुत सारा क्वेश्चन पॉसिबल है, ठीक है? कहीं पर मान लो कि जैसे इस क्वेश्चन में मेरे को 18th टर्म पूछा हुआ था, मतलब 18th टर्म का रेशियो पूछा हुआ था, इसके जगह 19th 28th, या फिर सपोज करो कि ये वाले रेशियो का स्ट्रक्चर डिफरेंट, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अप्रोच आपका एग्जैक्टली सेम टू सेम रहेगा। वापस एक्सप्लेन करूं कि हो जाएगा, समझ में आ गया बढ़िया से? देखो एक बार ना 2 मिनट ध्यान से सुनो आप लोग, मैं एक बार सोल्यूशन और एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी है और आने का चांसेस पूरा है कि मतलब 4 मार्क या 5 मार्क के लिए वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप सोल्यूशन को एक बार ओवरऑल और सुन लो मेरे से, ठीक है? इट इज वेरी इजी। आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि एपी है 2 अलग अलग, एपी है 2 अलग अलग, तो 2 अलग अलग एपी का आप देखिए यहाँ पे कि फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस आपको अलग अलग लेना होगा। दूसरा बात कि दोनों में जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो रखना है सेम, तो इसमें भी एसएन लोगे, इसमें भी एसएन लोगे, एक में स्मॉल कर देना, एक में कैपिटल कर देना। सवाल बोलता है कि सम अप टू n टर्म्स का रेशियो इसके इक्वल है। आप हम लोग को 18th टर्म का रेशियो बताइए, ये आपका सवाल है। अब एसएन को एसएन के फॉर्मूला से खोल दो, ठीक है ना? तो खोलोगे तो ऐसा हो जाएगा, n/2 कट गया आपका। लेकिन आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मेरे को तो T18/T18 पे पहुंचना है, मतलब मेरे को a+17d चाहिए। तो आपको समझ में आएगा कि ये जो 2 है ना, ये फालतू यहां बैठा हुआ है, इसको हटाना है यहां से। अब इसको हटाना है यहां से, तो इस फ्रैक्शन को क्या करना होगा, बाई 2 करने पे इसका तो 2 हट जाएगा, इसका क्या होगा, इसके पाताल लोक में 2 चिपक जाएगा। देखो ऐसा,
ऐसा, इसका 2 हट गया और इसके डिनोमिनेटर में 2 चिपक गया, इसका भी हट गया, इसमें चिपक गया। अब मेरे को पता है कि लास्ट में मेरे को रेशियो किसका चाहिए था, 18वें टर्म का, तो उसके लिए डी के बगल में कौन सा नंबर आना चाहिए, 17। तो आंख बंद करके इस गोले को क्या रख दोगे आप, 17। इसको 17 रखोगे तो यहां भी 17 आ जाएगा, यहां भी 17 आ जाएगा, और इसको 17 रखने के चक्कर में n क्या हो जाएगा आपका 35। तो वो 35 आपको राइट हैंड साइड में रखना है। आया बात समझ? ऐसा करने से लेफ्ट हैंड साइड में यू विल गेट a + 17d बाई a + 17d, राइट हैंड साइड में यू विल गेट सम नंबर, और जो नंबर आएगा राइट हैंड साइड में वही आपका फाइनल आंसर। देखो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? फिर से रिपीट करूं कि हो जाएगा? हो जाएगा। चलो आज यहीं रुक जाएंगे हम लोग।